कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रफुल्लित कैसे रहें? गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रफुल्लित कैसे रहें? जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम और कल्याणम अघोर मंत्राया, मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य आप सभी के लिए अच्छा सोच रखना और आपका भी प्रथम कर्तव्य सभी के लिए अच्छा सोचना। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा प्रफुल्लित कैसे रहें? प्रफुल्लित मार्ग जो है वो है कल्याण मार्ग। प्रफुल्लित रहने का मार्ग कल्याण मार्ग। और उसी को जीवन कहते हैं। उसी को जीवन कहते हैं। जीवन का अर्थ ही होता है कि प्रफुल्लित रहना। इसका नाम जीवन है ना। और हमें प्रफुल्लित रहने के लिए कल्याण को मानसिक चेतना में रखना अति आवश्यक है। हमारा सार ही है कि हम प्रफुल्लित रहें, इसीलिए इसका नाम जीवन पड़ा। जीवन है कि नहीं? आप शरीर रूपी जो जीवन जी रहे हो, अगर तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है तो उसका नाम जीवन नहीं है। उसका नाम जीवन नहीं है। बिना आनंद का जीवन नहीं होता है कि नहीं? जीवन तो उसी को कहते हैं जहां आनंद हो, है ना। और आनंद वही होता है जहां मानसिक चेतना में कल्याण होता है कि नहीं? और यही मुख्य हमारा उद्देश्य भी है कि हम प्रफुल्लित होकर के जीवन जिए। प्रफुल्लित मतलब प्रफुल्लित का अर्थ कि आपका कर्म शैली महादेव के अनुसार हो, उसी का नाम आनंद बोलते हैं, है कि नहीं? आपके कार्य करने का जो तरीका है वो तरीका
अंतर आत्मा के अनुसार होना चाहिए। जी। और वही जो है महादेव का आवाज है। जी। अगर उसके अनुसार चलते हैं जी। तो आप आनंद में रहेंगे। जी। और वो जो पल रहता है जी। वही पल जीवन का होता है। जी। जीवन है ना। जी। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे प्रफुल्लित रहता है। जी। प्रफुल्लित जी। है ना। प्रफुल्लित अर्थात आनंद। जी। आनंद मतलब महादेव की आवाज को सुन करके जी। कार्य करना जी। है ना। यह है प्रफुल्लित का, जी। है ना। हम अगर प्रफुल्लित नहीं हैं जी। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे मानसिक चेतना में कल्याण नहीं है। जी। काहे कि प्रफुल्लित होने के लिए और प्रफुल्लित जीवन व्यतीत करने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण बीज को रखना ही पड़ेगा। जी। जब तक कल्याण बीज आपके मानसिक चेतना में नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन को नहीं समझ पाएंगे। जी। जीवन मतलब आनंद, जी। आनंद को नहीं समझ पाएंगे। जी। आनंद को जान गए मतलब आप खुद को जान गए। जी। खुद को जान गए। जी। खुद को जानने का अर्थ है कि जो हर एक पल महादेव जी। हमें कार्यशैली करने के लिए बता रहे हैं जी। कि ये सत्य मार्ग है, इसी के ऊपर कार्यशैली तुम्हारा रहेगा। जी। वो चीज उस मार्ग पे हम चलते हैं जी। तो वो आनंद की वर्षा होगी। जी। आनंद की वर्षा मतलब भयमुक्त। जी। आनंद का वर्षा भयमुक्त। और अगर भय है जी। आप आनंद में नहीं है। जी। आप आनंद में नहीं है। जी। आनंद का अर्थ ही होता है कि भय मुक्त। जी। और भय मुक्त जो है सिर्फ महादेव की बात को सुन करके जी। कर्म करने का नाम ही है। जी। क्या है नाम? आनंद, जी। है ना। और उसी को जीवन कहते हैं। जी। अगर आप आनंद में नहीं हो जी। तो आप सिर्फ जी रहे हो, समझ लो। जी। इस शरीर रूपी तुम जी रहे हो, जी। लेकिन वो जीना कोई जीना नहीं है। जी। तुम मरे हुए हो। जी। तुम समझ लो कि मरे हुए हो। जी। तुम्हारे शरीर से कार्य होते जा रहे हैं, जी। लेकिन तुम महादेव के अनुसार कार्य कर ही नहीं रहे हो। जी। इसीलिए तुम मरे हुए हो। जी। क्योंकि मरे हुए इसलिए कह रहे हैं जी। कि उस स्थान पे आनंद नहीं है। जी। आनंद नहीं है, नहीं है। नहीं है। जी। और आनंद जहां नहीं होता है जी। वहीं मरा हुआ कहलाता है। जी। मरा हुआ कहलाता है कि नहीं। जी। तो आनंद कहां पे है? महादेव की अनुसार कार्य करने का नाम ही जी। आनंद है कि नहीं। जी। और वही कार्य
करते चले जाने का नाम जीवन है। जी जीवन है कि नहीं? और वही कार्य अगर हम करते चले जा रहे हैं जी तभी आप कहोगे कि हमारा जीवन सार्थक है। हमारा जीवन सार्थक है। सार्थक है। क्यों सार्थक है? इसलिए सार्थक है कि आप अंतर आत्मा के अनुसार ही कदम बढ़ाते हो। जी महादेव के कहने के अनुसार ही आप कदम बढ़ाते हो। जी और यह कर्म जो है आनंदित कर्म कहलाता है। क्या? आनंदित कर। आनंदित कर्म कहलाता है, जो प्रफुल्लित रखता है। जी जो प्रफुल्लित रखता है। जो प्रफुल्लित रखता है कि नहीं? जो महादेव के स्थान से ही संचालित होते हैं, जी जो महादेव के स्थान से संचालित होते हैं, जी और उस चीज के अनुसार हम चलें। जी इसीलिए मानसिक चेतना में कल्याण को रखना अति आवश्यक है जी कि जो महादेव के अनुसार संचालित हो रहा है जी आनंद, जी उस आनंद मार्ग से हम भी जी भगवान को दर्शन करते हुए, जी कर्म करते हुए जी प्रफुल्लित रहे। जी समझ गए? जी तो जीवन का नाम ही है प्रफुल्लित। अगर प्रफुल्लित नहीं हो तो आप जीवन को नहीं समझा, जी है ना? जी और आप प्रफुल्लित नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं हो कि आपने जीवन को समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा भाई? समझ जाना चाहिए था। तो इसलिए नहीं समझे कि उसका सूत्र है मानसिक चेतना में कल्याण को रखना। जी अगर मानसिक चेतना में आपके अंदर कल्याण नहीं है जी तो आप सामने वाला के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। जी और जब तक आप सामने वाला के लिए अच्छा नहीं सोचोगे जी तब तक आप महादेव के कहे के अनुसार आपकी कार्य आपकी इंद्रियां के द्वारा नहीं होगा। जी और जो नहीं घटित होगा जी वही तुम मरे हुए कहलाओगे जी कि तुम मरे हुए हो, जी है? क्योंकि तुम आनंद को नहीं पाया। जी ये जो शरीर को लेकर के इस धरती के ऊपर आए हो, जी जीवन जीने के लिए आए हो, जी और जीवन का अर्थ ही होता है आनंद, है कि नहीं? तो हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखना चाहिए। और महादेव जो आदेशित कर रहे हैं जी कर्म करने के लिए, उस आदेशित के ऊपर हमें चलते रहना चाहिए और कर्म करते हुए मंजिल पहुंचना चाहिए। जी क्या है मंजिल हमारा? हमारा मंजिल है प्रफुल्लित रहना। क्या है? प्रफुल्लित रहना। प्रफुल्लित रहना, ये हमारा मंजिल है। जी है कि नहीं? कि हम प्रफुल्लित रहेंगे जी और उसी के लिए इस धरती के ऊपर हम आए हैं। भगवान हमको इसीलिए भेजे हैं कि बेटा वही एक स्थान है जहां तुम प्रफुल्लित रहोगे जी और प्रफुल्लित का आनंद प्राप्त कर सकते हो। जी और आनंद मतलब महादेव की आवाज को सुन करके जी तुम चल सकते हो जी और भय मुक्त रह सकते हो। जी भय मुक्त नहीं तो जीवन क्या? जी तो फिर जीवन क्या? जी अगर भय आपके अंदर में है जी तो आपने जीवन को
समझा नहीं और आनंदित नहीं रहोगे, प्रफुल्लित नहीं रहोगे। इसीलिए हमें आनंदित रहने के लिए, प्रफुल्लित रहने के लिए, कल्याण में, मानसिक चेतना में कल्याण बीज को रखना चाहिए और सभी के लिए हमारी इंद्रियां अच्छा सोचे, मानसिक चेतना अच्छा सोचे, इसके लिए बीज रखना अति आवश्यक है ताकि हम प्रफुल्लित रहें। महादेव की आवाज को सुन करके हमारी इंद्रियां आगे बढ़े, है कि नहीं? और ये जो शरीर हमें मिला है वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। आप भी प्रफुल्लित रहिए और मानसिक चेतना में कल्याण को बसाइए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी थोड़े इस संसार को वेद ध्वनि से सुशोभित करिए ताकि सब कोई प्रफुल्लित हो और वो भी आनंद लें। हरे ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण, जय